हेलो स्टूडेंट, सो दिस इज़ आवर लास्ट सेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग जेई में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो राइट हैंड साइड में सब जगह नॉन जीरो, इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। कैसा है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब ये क्या बोलता है? हैज़ सिस्टम हैज़ एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड चेक द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू चेक करने के लिए हम लोगों को जितने भी इक्वेशन है सबके जो कोफिशिएंट है उसको नोट कर लेना चाहिए। तो कोफिशिएंट देख लेते हैं क्या क्या है। 1 2 1 और x1 का सेकेंड इक्वेशन में 2 3 1 2 3 1 एंड 3 5 और 2। ये हमारा डेल्टा या डी आ रहा है। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहली वाली रो से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें इसका कितना आंसर आता है 1 और 1 2 1 और 1 2 3 को छोड़ देते हैं तो क्या आता है 2 इंटू थ्री माइनस 5 मतलब 6 माइनस 5। सेकेंड एलिमेंट क्या है 2 पर माइनस आएगा। तो ये वाली रो और ये वाले कॉलम को अगर हम हाइड कर देंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 4 4 माइनस 3 4 माइनस 3। इसी तरीके से +1 लास्ट में। तो लास्ट वाले कॉलम और फर्स्ट वाली रो को हाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 10 10 माइनस 9 10 माइनस 9। क्लियर? तो अब ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 और +1। तो ये 0 आ रहा है। तो डी आ रहा है 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो केस हो सकते हैं, या तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर क्या होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा? जब D1 D2 D3 तीनों के तीनों क्या होंगे 0, और कोई भी एक अगर नॉन जीरो हो जाता है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे नो सॉल्यूशन। तो D1 कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम D1 के अंदर फर्स्ट कॉलम राइट हैंड साइड वाला D1 D2 D3 3 3 3 3 3 1 हो जाएगा और बाकी डिटर्मिनेंट वैसी की वैसी रहेगी। वो कितनी हो जाएगी 2 1 3 1 और 5 2। चलो अब D1 को सॉल्व करते हैं, मतलब फर्स्ट वाली रो से। तो 3 बाहर रह जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 5 1 माइनस 2 बाहर। इसी तरीके से ये वाली रो और ये वाला कॉलम अगर हम हाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। और फिर उसके बाद आ जाएगा +1 के लिए ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 3। तो 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12। ओके, तो ये हो गया 3 माइनस 10 प्लस 12। तो 12 प्लस 3 कितना हो गया 15 15 माइनस 10 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है नॉन जीरो आ रहा है। अब D1 नॉन जीरो आ गया तो D2 D3 जीरो आया या नॉन जीरो, तीनों जीरो हो जाएं ऐसा केस तो हो नहीं सकता, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो होगा नहीं। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ओके, तो वापस से चेक कर लेते हैं हम लोगों ने D की वैल्यू चेक करी 1 2 1 2 3 1 और 3 5 2 और ये डेल्टा निकाला हम लोगों ने। तो डेल्टा कितना आ गया 0। तो देखो यहाँ पे दो केस होते हैं D बराबर 0 होने पर। D बराबर 0 होने पे क्या होता है, एक तो होता है नो सॉल्यूशन और एक केस क्या हो जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है जब D1 D2 और D3 ये सब के सब क्या हों 0, और इसका अपोजिट यहाँ पे कोई भी एक क्या हो नॉन जीरो। तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई D1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा नॉट सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी 3 इक्वेशन दी हुई है। 3 इक्वेशन क्या क्या है राइट डाउन 4x प्लस KY प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो राइट हैंड साइड में 0 है सबके, इसका मतलब ये होमोजीनियस टाइप का सिस्टम है। kx प्लस 4y प्लस z इज इक्वल टू 0 और नेक्स्ट है 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो ये होमोजीनियस और ये क्या बोल रहा है पॉजिटिव नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन लिखा हो या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लिखा हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखा हो तो उस केस में हम क्या बोलते हैं D बराबर 0। तो D बराबर 0 मतलब वही डेल्टा बराबर 0। तो डेल्टा के अंदर क्या क्या हो जाएगा 4 K 2 एंड K 4 1।
एंड नेक्स्ट हो जाएगा 2 2 1 इज इक्वल टू 0। सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे के की क्या वैल्यू होगी ये नहीं पता लगाना क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ के। तो के की इतनी कितनी वैल्यू के लिए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहली वाली रो से। तो क्या आ जाएगा 4 बाहर, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 2। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 माइनस के, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट है। अब फर्स्ट वाली रो और सेकंड वाले कॉलम को हाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा के इंटू 1 के माइनस 2 के माइनस 2 प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा ऊपर 2, फिर 2 के बाद ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2k माइनस 8, 2k माइनस 8 बराबर 0। नाउ वी शुड सॉल्व दिस इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस के स्क्वायर प्लस 2k और 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी के स्क्वायर और 2k प्लस 4k 6k हो गया तो ये हो जाएगा माइनस 6k और 8 माइनस 16 तो ये हो गया माइनस 8। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं उसको प्लस 8 बराबर 0। ओके, अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फैक्टर कर देते हैं हम लोग 4 और, तो ये हो जाएगा k माइनस 2 एंड k माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से हमें k की दो वैल्यू मिली, k बराबर 2 एंड 4। तो ये क्या बोल रहा है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी मिली हम लोगों को 2 वैल्यूज़ मिली, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा JEE 2011 में है। नाउ क्वेश्चन आस्क्ड इन 2015। तो क्या कह रहा है ये, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो सिंपली इसके अंदर भी हम लोगों को क्या कर देना है, डेल्टा को 0 के बराबर कर देना है। पर इस इक्वेशन को देख के एक बार के लिए लिखा गया ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, बट ऐसा नहीं है। ये x1 को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेके जाओ तुम, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं x1 कॉमन ले लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा। क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x2 है तो x1 तो ऐसा कैसे रहेगा, सिंगल x1 2x1। अब माइनस का x2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो अगर माइनस का x2 कॉमन लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा 3 प्लस लेमडा और x3 क्या है 2x3 इज इक्वल टू 0। लास्ट वाली इक्वेशन के अंदर राइट हैंड साइड में x3 है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस लेमडा x3 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देख के तुम बोल सकते हो कि ये कैसा टाइप है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। और होमोजीनियस बोल रहा है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल बोले या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोले या नॉन जीरो सॉल्यूशन बोले, हर केस में हम लोगों को डेल्टा जीरो करना होता है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कम होंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी होगा जब इसका डेल्टा क्या होगा 0। तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट 2 माइनस लेमडा और माइनस 2 1, इसी तरीके से 2 और ऊपर क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस लेमडा और 2। फिर लास्ट वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं माइनस 1 2 एंड माइनस लेमडा, ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को यहाँ से लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करनी है तो हम इसको R1 से एक्सपांड कर लेते हैं। तो R1 से एक्सपांड करेंगे तो ये कितना आएगा 2 माइनस लेमडा, फिर अंदर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेमडा 3 प्लस लेमडा माइनस 4। अब माइनस 2 पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2। क्लियर। अब बीच वाला कॉलम और पहले वाली रो को अगर हम हाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये वाली रो और ये वाले कॉलम को अगर मैं हाइड करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा
2 इंटू माइनस लेमडा मतलब -2 लेमडा और -2, तो ये क्या हो जाएगा +2 +1। अब 1 के लिए लास्ट वाला कॉलम और फर्स्ट वाली रो हाइड हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 इंटू दिस वन, तो 4 माइनस 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 तो प्लस हो ही गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस लेमडा बराबर 0। ओके, तो हम लोगों को देखना है सेट ऑफ वैल्यू ऑफ लेमडा, तो लेमडा के अंदर कितनी वैल्यूज़ आएगी, तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखें, तो ये तो 2 माइनस लेमडा तो ऐसा का ऐसे ही है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा -4, और इधर हो जाएगा तुम्हारा -4 लेमडा प्लस 4 प्लस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 को हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 ही लिख देते हैं। 1 माइनस लेमडा इजिकल टू 0। ओके, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा -8, अब लेमडा का नंबर है तो ये कितना हो जाएगा माइनस लेमडा क्यूब -3 लेमडा स्क्वायर और +4 लेमडा, और यहाँ पे -4 लेमडा और ये, तो ये कितना हो जाएंगे -5 लेमडा +5 इजिकल टू 0। तो ये लेमडा में क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, तो इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो ये कितना है माइनस लेमडा क्यूब, और स्क्वायर कहाँ कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्यों ना माइनस कॉमन ले लें ऑलरेडी, तो इसको हम क्या लिख देते हैं प्लस, तो 2 लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा स्क्वायर, वैसे तो माइनस लेमडा स्क्वायर आता है, पर उसको अपन क्या लिखेंगे माइनस कॉमन लेके लेमडा स्क्वायर। अब लेमडा देख लेते हैं, 6 लेमडा और 4 लेमडा, ये तो हो गया 10 लेमडा -5 लेमडा, तो ये कितना हुआ 5 लेमडा मतलब -5 लेमडा। अब कांस्टेंट नंबर -8 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है +5 मतलब -3 हुआ, तो माइनस कॉमन लेके उसको +3 लिखा जा सकता है इजिकल टू 0। क्लियर। अब ये इक्वेशन जो है ये आ रही है क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यों लेमडा इजिकल टू 1 रख के देखते हैं, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहेगा 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -5 + 3, यस हो रहा है, तो ये 0 हो रहा है, तो इसका मतलब लेमडा -1 इज़ 1 फैक्टर ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है लेमडा -1 उसका एक फैक्टर है। अब जो मैंने तुम्हें एक तरीका सिखाया हुआ है उससे हम लिख सकते हैं, तो लेमडा -1 को 3 बार लिख दो आप इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेमडा -1 फैक्टर है ना, तो लेमडा -1 को कितनी बार लिख दो 3 बार, लिख दिया। अब यहाँ लेमडा स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ जिससे लेमडा स्क्वायर बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये लेमडा क्यूब बन रहा है। अब ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या दे रहा है माइनस लेमडा स्क्वायर, बट चाहिए क्या अपने को प्लस लेमडा स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 2 लेमडा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना है 2 लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा स्क्वायर बन जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होकर अब नया क्या दे रहा है -2 लेमडा, जबकि चाहिए क्या -3 लेमडा, -3 लेमडा और चाहिए, तो यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें से लेमडा -1 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा -3 बराबर 0। अब बीच में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी चेक कर लेते हैं, अगर डी पॉजिटिव होगा तो ही आगे चेक करने का कोई सहारा है, तो इसका हम डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। डी इजिकल टू बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -4, ए कितना है 1 और सी की वैल्यू कितनी है -3, तो ये कितना होता है 4 + 12 इजिकल टू 16, ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो ओके इसके तो फैक्टर हो ही सकते हैं, तो इसके फैक्टर अपन कर लेते हैं। चलो, तो ये तो क्या था लेमडा -1, ओके, और लेमडा स्क्वायर 3 के फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा +3 लेमडा माइनस लेमडा -3 इजिकल टू 0, तो ये तो लेमडा -1 यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है लेमडा, और आगे से क्या कॉमन आएगा -1, और यहाँ पे आएगा लेमडा +3 बराबर 0, तो लेमडा -1 का तो क्या हुआ स्क्वायर और लेमडा +3, तो हम लोगों को यहाँ पे लेमडा की जो है कितनी वैल्यू मिल रही है 1 1 और -3, तो आंसर के अंदर 3 सेट नहीं लिख सकते अपन, क्यों, क्योंकि लेमडा की जो सेट है, लेमडा की जो वैल्यूज़ है उनका अगर मैं सेट लिखता हूँ,
सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ लेमडा। तो उसके अंदर मैं 1 को 2 बार नहीं लिखूँगा, एक ही बार लिखूँगा। तो सेट के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं? 2 वैल्यूज़ हैं। तो ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है? ए ऑप्शन, कंटेंट 2 एलिमेंट, बिल्कुल राइट है। और बी के अंदर क्या लिखा है? कंटेंट मोर देन 2 एलिमेंट। तो अगर हम सेट वाला कंसेप्ट ध्यान नहीं देते तो हम बी ऑप्शन लगा सकते थे। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ए। तो इस तरीके से जेई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम लोग देख लेते हैं जेई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये। इफ़ एस बी द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ बी, बी की डिस्टिंक्ट वैल्यू का सेट है एस। एस बराबर क्या है? डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ बी, सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ बी। कौन सी वैल्यू के लिए आगे पढ़ते हैं अपन? फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये नॉन होमोजीनियस है, हैज़ नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? बस डेल्टा हम लोगों को जीरो कर देना होता है। तो डेल्टा बराबर हम जीरो कर देते हैं, इक्वेशन में से कोफिशिएंट कॉपी कर लेते हैं, 1 1 1। और दूसरा क्या हो जाएगा? 1 ए और 1। इसी तरीके से और क्या वैल्यू मिल जाएगी? में ए बी और 1, क्लियर, बराबर 0। तो ये हम लोगों ने अभी क्या किया है? डेल्टा इज इक्वल टू 0 कर दिया अभी हम लोगों ने। और ये पूछ रहा है हम लोगों को ए की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी। जबकि इस डिटर्मिनेंट को अगर हम देखें तो डिटर्मिनेंट के अंदर हम लोगों को ए भी दिखाई देगा और साथ में क्या दिखाई देगा? बी भी दिखाई देगा। बट कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बी के रूप में ये आंसर आएगा ही नहीं। तो इसका आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने पे, -1 माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ऑब्वियसली हमें ए इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 1। तो ए इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो ये क्या बोल रहा है? बी सेट जो है, एस जो सेट है, वो अलग अलग वैल्यूज़ का सेट है। तो इस तरीके से हमारा आंसर ए क्या है? तो सिंगलटन सेट हो गया, ऑप्शन नंबर 3, क्लियर। अब ये 2019 में आया हुआ, किसी डेट में आया होगा ये, या तो जनवरी अप्रैल में, बट 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? द सेट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस सिस्टम को देखो ध्यान से, इस सिस्टम को तुम देखोगे तो ये होमोजीनियस है, क्योंकि ये एक्स लेफ्ट में ले जाया जा सकता है। तो पहली इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कॉमन लेके के 1 माइनस लेमडा, फिर वाई वैसा का वैसे रहेगा, -2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या रहेगी? एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस लेमडा प्लस जेड इज इक्वल टू 0। और लास्ट वाली इक्वेशन में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, चलो नहीं लेते, ऐसे रहने देते हैं, -x माइनस वाई माइनस लेमडा जेड इज इक्वल टू 0। तो अब इसको देख के लग रहा है कि ये कैसा है? होमोजीनियस। होमोजीनियस में दो ही केस होते हैं, डेल्टा 0 और डेल्टा नॉन जीरो। डेल्टा 0 मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही बोल रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है डेल्टा 0 कर दो। ओके, तो डेल्टा बराबर 0 कर देते हैं। तो डेल्टा बराबर 0 करेंगे तो क्या क्या वैल्यू आएगी? 1 माइनस लेमडा -2, इसी तरीके से 1 2 माइनस लेमडा 1 और -1 माइनस लेमडा बराबर 0। तो ये लेमडा में हम लोगों के पास इक्वेशन आई, ये है जेई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपांड कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेमडा -1 का क्यूब आएगा, और बराबर में क्या चल रहा है? 0। तो लेमडा की वैल्यू तुम यहाँ से ऑब्वियसली बोल सकते हो कितनी आएगी? 1। ओके, तो सेट के अंदर लेमडा इज इक्वल टू 1, सिर्फ ए की वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर लिखा हुआ है।